फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में चैप्टर 3 खत्म कर लिया था। आज हम चैप्टर 4 शुरू करते हैं। तो चैप्टर 4 का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले ये देखेंगे कि चर क्या होती है ना, और अचर क्या होते हैं। दो चीजें अक्सर हमें आती है ना साइड में, चर अचर, इसमें हम कंफ्यूज आते हैं। तो जैसे x है, y है, z है, ये सब क्या है? चर है। ठीक है। और इनके मान क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और 1 2 3 ये जो नंबर्स हैं जिनको कांस्टेंट बोलते हैं, इसमें इसको वेरिएबल बोलते हैं, इनके मान क्या आते हैं? कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते। ठीक है। जिनके मान कभी नहीं बदलते उनको अचर राशि बोलते हैं, अचर बोलते हैं। और जिनके बदल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? चर। ठीक है। 3 है तो वो 3 रहेगा। और एक्स वाई के ऐसे कहीं पे एक्स वाई एक्स बराबर 2 आता है, एक्स बराबर 3 आता है, आंसर बदलते रहते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं? इसे अचर चर राशि बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं। अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक क्या होती है? तो रैखिक समीकरण वो होते हैं जिनकी जो घात है वो क्या होती है? एक होती है। जैसे कि हमें पहले लेता हूं 2x + 1 = 0 लिख लिया मान। ठीक है। बराबर में कुछ भी मान हो, यानी जैसे ये है 2x + 1, ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक है। लेकिन अगर इसके बराबर में अगर कुछ भी लिख दूं, मैं 0 लिख दूं या 5 लिख दूं या 2 लिख दूं, कुछ लिख दूं, तो ये क्या बन गया? अब ये समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण। लेकिन अभी ये दो चर में रखी समीकरण नहीं है, एक चर में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिर्फ x है। अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूं 2x + 3y = 5, तब क्या बन गया? दो चर में रखी समीकरण बन गया। ठीक है। एक हो गया x और एक हो गया y, दो चर हो गए ना, तो बन गया दो चर में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कैसे? क्योंकि इसके ऊपर x के ऊपर कुछ पावर है तो एक पावर रहती है, y के ऊपर भी कुछ पावर है तो एक पावर होती है, तो क्या है? रैखिक समीकरण। ठीक है। तो हमने समझ लिया दो चर में रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। यानी एक नोटबुक यानी कॉपी है और कलम की कीमत से क्या उसकी दोगुनी कीमत है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लीजिए। और हमें क्या करना है? सिर्फ दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। संकेत में दे रखा है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। तो हमें जो पहले से दे रखा था वही मान के चलेंगे। तो हम लिख लेंगे माना एक नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए है तथा एक कलम की कीमत बराबर y रुपए है। ठीक है। तो अगर एक नोटबुक की कीमत, तो नोटबुक ले लेंगे और बराबर क्या लेंगे? हम कलम ले लेंगे। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की क्या है? दोगुनी है, तो कलम कीमत ये है, इसमें क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे? इस ये बराबर में इस साइड है, इसको इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? x - 2y = 0। तो इससे बन गई दो चर वाला समीकरण बन गया। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका जो मानक रूप होता है वो यही होता है, ax + by + c = 0। ठीक है। तो इसमें हमें लेके आना है इन सबको और उसका हमें a और b और c बताना है। तो a और b और c क्या होता है? a क्या होता है? x का गुणांक होता है और b y का गुणांक होता है और c अचर राशि होती है। ठीक है। तो इनका मान बताना है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में लेके आएंगे इसको। ये 2x + 3y है, लिख लेंगे, और ये बराबर के इस तरफ, इसको इस तरफ ले आएंगे, बराबर के बाएं पक्ष में ले आएंगे, तो क्या क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, 9.35 हो जाएगा। ठीक है। = 0। अब x का गुणांक क्या है? इसमें 2 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2। b बराबर क्या हो जाएगा? y के गुणांक में 3, तो ये हो जाएगा 3। और c बराबर क्या हो जाएगा?
9 पॉइंट माइनस का 9 पॉइंट, क्योंकि इधर ले गए थे माइनस हो गया था, माइनस का 9.35 के ऊपर बार। ठीक है, तो ए बी सी के मान हो गए। अब ये देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में ये तो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण की ही हमारा ग्रुप में पहले से ही है, तो x बराबर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अब x के साथ कोई गुणांक नहीं तो 1 तो रहता ही है। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा 1 और b क्या हो जाएगा -1/5, क्योंकि y के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है और नीचे 5 है, तो y का गुणांक क्या हो गया -1/5 और c क्या हो गया -10। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा वाला। तीसरे में x का गुणांक क्या है -2, तो a बराबर क्या हो जाएगा -2, b बराबर क्या हो जाएगा 3 y के गुणांक और c बराबर क्या हो जाएगा, लेकिन हम इसको इधर ले आएंगे, पहले इसको समीकरण बना लेंगे। हम लेके नहीं आए -2x प्लस का 3y और इक्वल में, तो इधर ले आएंगे इसको, माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमें इस रूप में लेके आना है। ठीक है, अब पहले लिख लेंगे पहले की तरह, x एक मान क्या हो जाएगा -2 और b का मान हो जाएगा इक्वल टू 3 और c का क्या हो जाएगा -6। ठीक है, अब चौथे में क्या करना है, चौथे में ये बराबर इस तरफ है दाएं पक्ष में, इसको बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3y प्लस, अब c तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो c का कुछ मान नहीं तो 0 हम रख सकते हैं बराबर 0। अब a बराबर क्या हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा -3 और c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा 0। ठीक है, कोई कुछ नहीं तो हम 0 अपनी तरफ से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पांच में फिर हम इसको इधर ले आएंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस है इधर तो माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 5y और इसमें c है नहीं तो c की जगह हम 0 ले सकते हैं अपनी तरफ से, ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बराबर 0। तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और y का गुणांक 5 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 5 और c बराबर 0। ठीक है, अब ऐसे छठा देखते हैं, 3x प्लस 2 है यहाँ पे बराबर 0 है। अब यहाँ पे ax की फॉर्म में तो ये है पर by की फॉर्म नहीं है यहाँ पे, है ना, c तो है हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, अगर b नहीं है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी y का गुणांक हमने 0 ले लिया तो उसको पूरा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में, a बराबर क्या हो जाएगा 2 और b बराबर कुछ नहीं है 0 ले सकते हैं हम, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, और c बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, साथ में देखते हैं, और साथ में y माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ पे ax वाला तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम 0 इंटू एक्स लिखते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से प्लस y माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे x के साथ a क्या है 0, तो a बराबर क्या लिख देंगे हम 0, b y बराबर क्या लिख देंगे, सॉरी y का जो गुणांक है b उसके बाद क्या लिख देंगे 1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लाई तो रहता ही रहता है, और c बराबर क्या हो जाएगा -2 दे रखा है। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं, ये 5 है तो हम इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा इधर लाएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा -2x प्लस का 5। अब इसमें भी क्या हमारे पास b नहीं है, ठीक है, by नहीं हमारे पास, तो उसको हम क्या मान लेंगे, उसको अपनी तरफ से क्या मान सकते हैं प्लस का 0y और प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, ये प्लस का इधर ले आए थे तो माइनस का हो गया था, तो a बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है, b बराबर 0 और c बराबर 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 4.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। हम 4.2 देखते हैं। 4.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य और क्यों। ये हमें समीकरण दे रखा है, इसमें कह रहा है कि एक अद्वितीय हल है इसका, या केवल 2 हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसका तो आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्यों होगा, तो हम इसको समीकरण को उतार लेते हैं, y बराबर 3x प्लस 5। अब मैं x की जगह 1 ले लेता हूं, मान लेते हैं, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 1 प्लस का 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 5 8, y का मान क्या आ गया 8 हो गया। यदि मैं x की बराबर 2 ले लूं x की जगह पर, ठीक है, x की जगह पर अगर मैं 2 ले लेता हूं तो ये ब्रैकेट में 2 आएगा x की जगह प्लस 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा
3 गुना 6 और 5 11, वाई का मान क्या आ गया 11 आ गया। अगर मैं 3 ले लेता हूं, एक्स की अगर 3 ले लेता हूं तो वाई बराबर क्या है 3x प्लस 5 है, तो वाई बराबर 3 इंटू ये 3 एक्स की जो उतार लेंगे प्लस 5, तो वाई बराबर 3 3 9 और 5 14। तो इस तरीके से मैं एक्स का मान रखता जाऊंगा, वाई की बहुत सारे मान निकलते जाएंगे। ठीक है, तो एक्स के मान के संगत मान एक्स वाई भी निकलेगा, तो इसी तरीके से क्या हो जाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है बिल्कुल मक्खन की तरह से, मक्खन खाते हैं आराम से लगा के, बिल्कुल ऐसे ही इजी बहुत। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने में, 4 हल बताने। तो पहला समीकरण ये रहा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस समीकरण में हम हल निकालेंगे, मतलब एक्स के और वाई के दोनों के मान बताने। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बना लेंगे, 4 निकालेंगे तो 4 यहाँ पे ले लेंगे, एक बॉक्स हम मान लेते हैं, इस तरीके से बना लेंगे एक बॉक्स। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 खांचे बन गए, यानी 4 आंसर मैं निकाले दोनों के x के और y के। तो x का मान अगर मैं 0 ले लेता हूं, इसको रखता हूं समीकरण में, तो y का मान क्या निकलेगा, तो लिखते हैं समीकरण यहाँ पे 2x प्लस का y इक्वल टू 7। तो x की जगह क्या ले लिया मैंने 0 ले लिया, ठीक है, प्लस y बराबर 7। तो x का मान 0 ले लिया, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में हो तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो यानी x का मान 0 लिया तो y का मान क्या आया 7 आया। ठीक है, अब x का मान अब की मैं 1 लेता हूं, x बराबर 1 रखता हूं। ठीक है, तो 2 गुणा 1 प्लस y बराबर 7 ये हो जाएगा, तो 2 एकम 2 प्लस y बराबर 7 7, y बराबर क्या हो जाएगा 2 उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा 7 माइनस 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब तो हमने x का मान 1 रखा तो y का मान क्या आया 5 आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं x बराबर 2 ले लेते हैं, अब की x बराबर 2, x बराबर जब 2 लेते हैं तो 2 गुणा 2 प्लस y बराबर 7, ये समीकरण है। 2 में क्या जाएगा 4 प्लस y बराबर 7, 4 को उधर फेंक देंगे बराबर के, उधर उठाकर तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 7 माइनस 4, y बराबर क्या हो जाएगा 7 में से आ गया तो 3। ठीक है, जब x का मान 2 लिया है मैंने तो y का मान क्या आया 3 आया। ठीक है, एक और निकालते हैं। अब मैं x का मान क्या लेता हूं, x बराबर 3 ले लेता हूं, तो समीकरण मान रख देंगे 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस y बराबर 7, 2 3 6 प्लस y बराबर 7, और y बराबर 7 माइनस 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी जब मैंने y का मान 3 लिया, सॉरी x का मान 3 लिया यहाँ पे, तो y का मान क्या निकल के आया 1 निकल के आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पहले ऑप्शन, पहला जो समीकरण था उसके 4 आंसर निकल गए, 4 हल निकल गए। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे में फिर हम क्या करेंगे, आपके यहाँ पर इस समीकरण में हम हल में रेड पेन से लेता हूं मैं। अब क्यों x का मान क्या ले रहे हैं, फिर से x का मान 0 लेते हैं। x का मान 0 ले लेंगे तो पाई मल्टीप्लाई में 0 प्लस y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके लिए बना लेंगे हम। एक काम करता हूं मैं, इधर बना लेता हूं साइड में, x y 1 2 3 4। ठीक है, अब जब x की मैंने 0 लिया तो पाई का मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा वो, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब x का मान मैंने 0 लिया है तो y का मान क्या आया है 9 आया है। ठीक है, अब x का मान आप 1 ले लेते हैं एक बार, तो x का मान 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई में 1 प्लस y बराबर 9। अब एक का मल्टीप्लाई पाई में होगा तो क्या, वो तो पाई ही रहेगा, उसकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y इक्वल टू 9, और पाई को दर ले जाए तो क्या हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब पाई का मान हमने 1 लिया, सॉरी x का मान 1 लिया, तो y का मान क्या निकल के आया 9 माइनस का पाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x बराबर 2 ले लेते हैं। जब x बराबर 2 लेंगे
तो क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई में 2 प्लस वाई बराबर 9। तो 2 पाई हो जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस वाई बराबर 9। इसको उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 9 माइनस का 2 पाई। ठीक है, तो यानी जब हमने x का मान 2 लिया तो y का मान क्या आया, 9 माइनस 2 पाई। x का मान 2 लिया तो y का मान 9 माइनस का 2 पाई। ठीक है, अब क्या हम क्या लेते हैं, x का मान 3 ले लेते हैं, x बराबर 3। जब x बराबर 3 ले लेंगे तो क्या जाएगा, ये पाई ब्रैकेट में 3 प्लस y बराबर 9। तो ये जाएगा 3 पाई प्लस y बराबर 9, और 3 पाई को उधर ले जाएंगे, क्या जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, यानी हमने जब x का मान 3 रखा तो y का मान क्या है, 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, x का मान हमने रखा 3 तो y का मान क्या है, 9 माइनस का 3 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा वाला भी हो गया है ऑप्शन। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं, आप बता दो इसको। अब इसके लिए भी यहां पे बना लेता हूं मैं इसी तरीके से, एक्स वाई के लिए। एक्स वाई 1 2 3 4, ये तो बहुत ही सिंपल है। हम इसमें हम y का मान ले लेंगे, x बराबर y बराबर मैं 0 ले लेता हूं, तो x का मान क्या जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, x इक्वल टू क्या जाएगा 0। ठीक है, यानी x का मान अगर y का मान मैं 0 लिया तो 4 का गुणा 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो x का मान भी क्या हो गया, x का मान भी 0 हो गया y का 0 लेने पर। अब मैं y का मान 1 ले लेता हूं, y बराबर 1 लेने पर x बराबर 4 गुणा 1, x बराबर 4। ठीक है, तो जब y का मान 1 लिया है तो x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब y का मान 2 ले लेता हूं, y बराबर 2, क्या जाएगा, x बराबर 4 मल्टीप्लाई में 2, x बराबर क्या जाएगा, 4 दूना 8। तो y का मान 2 लिया, x का मान क्या आया, 8 आया। अब की y बराबर क्या ले लेते हैं, y बराबर 3 ले लेते हैं, y बराबर 3 रख लिया हमने। तो x बराबर 4 मल्टीप्लाई में 3, x बराबर 4 दिया 12। ठीक है, तो y का मान 3 लिया तो x बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों जो इसके ऑप्शन है, समीकरण है, तीनों के हमने 4 हल निकाल लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन से हल नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये समीकरण दे रखा है, इसमें जो बराबर के इधर है लेफ्ट में, उसको हम बोलते हैं दाया पक्ष, और इधर क्या होता है, बायां पक्ष होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ये जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में ये जो मान है ये x का मान है और ये y का मान है। इसमें जहां पे x है समीकरण में और जहां पर y है, x और y के मान रखने पर अगर दोनों पक्षों में बराबर बराबर आंसर आ जाते हैं तो हम मानेंगे ये समीकरण का हल है, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो हम मानेंगे समीकरण का हल नहीं है। तो लिखते हैं, करते हैं इसको। तो समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 4। अब पहला जो ऑप्शन है इसमें x की जगह 0 दे रखा है और y की जगह 2 दे रखा है, तो जहां पे x है वहां 0 लिख लेंगे और जहां पे y वहां पे क्या लिख लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 दूना माइनस का 4 और बराबर 4। तो ये माइनस का 4 और बराबर 4 आया, तो माइनस से और 4 बराबर तो हो नहीं सकते, तो क्या जाएगा, ये समीकरण का हल नहीं है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पूरा लिख देना, नहीं है, ये लिख देंगे। ठीक है, ये है ही नहीं समीकरण का हल। दूसरा वाला ऑप्शन है 2 और 0, यानी 2 क्या है, x का मान है, और 0 क्या है, y का। जब भी हम ग्राफ पे बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, x का मान लेते हैं और बाद में y का मान लेते हैं। समीकरण लिखेंगे फिर से, x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पे x की जगह 2 लेना है, माइनस 2, y की जगह क्या लेना है, 0 लेना है, बराबर 4। तो 2 माइनस 2 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। ये तो ये भी क्या है, हल नहीं है, समीकरण का नहीं है। ठीक है, आप तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे में x की 4 लेना और y की क्या लेना है, 0 लेना है। समीकरण लिखेंगे फिर से, x माइनस 2y बराबर 4।
एक्स की 4 ले लेंगे और माइनस वाई की क्या लेना है, 0 लेना है, बराबर 4। अब 2 का गुणा 0 में होगा क्या जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया पूरा। तो 4 बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। 4 बराबर 4 आ गया तो दायां पक्षी बराबर आ गया, बायां पक्षी बराबर हो गया, LHS बराबर हो गया और RHS बराबर हो गया। तो क्या ये समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा वाला ऑप्शन। फिर से समीकरण लिख लेंगे, x माइनस 2y बराबर 4। तो चौथे ऑप्शन में जो x का मान है वो क्या दे रखा है, √2, और y क्या दे रखा है, 4√2। तो जहां पे x है वहां पे क्या ले लेंगे, √2 ले लेंगे, माइनस 2 y की क्या ले लेंगे, 4√2 बराबर 4। ये तो √2 ही रहेगा, इससे गुणा हो जाएगा, 4 दूना माइनस का 8√2 बराबर 4। अब देखो ये क्या, एक √2 है, इसके नीचे आगे कुछ नहीं तो 1 रहता है। एक √2 में से माइनस और माइनस का 8√2 है, तो माइनस के 8√2 में से एक √2 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 7√2 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, इसलिए बड़ी संख्या साइन लगता है, बराबर 4। अब ये क्या बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, यही समीकरण का हल नहीं है। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, पांचवा। पांचवें में फिर हम पहले समीकरण लिख लेंगे, x माइनस 2y बराबर 4। अब ये पहला x का होता है 1 और दूसरा y का होता है, तो ये भुज, इसको कोटि बोलते हैं वैसे तो x की जब 1 ले लेंगे और y की क्या ले लेंगे, इसकी जब 1 ले लेंगे, ठीक है, बराबर 4। तो 1 माइनस 2 एकम 2 बराबर 4, और 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर 4। तो ये भी क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या आ रहा है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। हम चौथा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का हल एक हल हो। तो समीकरण लिखेंगे 2x + 3y बराबर k। इसमें सिंपली हमें जहां पे x है वहां पे 2 रखना है, जहां पे y है वहां पे 1 रखना है। तो जहां पे x है वहां पे 2 रख दो x की जगह पे, प्लस हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आप कुछ गड़बड़ मत कर देना। और वाई का क्या रखना है, 1 रखना है। ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में रखना होगा इसको, बराबर के। सिंपली 2 दूना 4, 3 एकम प्लस लगा दी, बीच में प्लस है तो 3 एकम 3 बराबर के। 4 और 3 क्या हो गया, 7 हो गया। तो के का मान क्या हो गया, 7 हो गया आंसर सिंपली। तो इस तरीके से हमारी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 2023-24 के सिलेबस के हिसाब से हमारे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको आगे की एक्सरसाइज अगर आपको किसी को करवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।